3 volumes of the history of the British India written by James Mill were published in 1873. तो जेम्स मिल ने तीन वॉल्यूम्स लिखे थे, मतलब एक बुक के 3 पार्ट्स. कौन से बुक के? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो ये बुक पब्लिश हुई थी 1817 में. दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन द इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन. तो ये पहली बुक थी इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी थी. It clearly reflects an absence of an objective perspective and prejudice about various aspects of Indian culture. तो अब क्योंकि ये बुक एक हिस्टोरियन ने लिखी थी तो उनके दिमाग में कुछ प्रिजुडिस नहीं था. मतलब कैसा होता है कि अगर हम खुद इंडियंस अपने बारे में लिख रहे हैं तो अपने कल्चर के बारे में हमारी कुछ एक स्पेसिफिक सोच होती है, समझ होती है, उसी के हिसाब से लिखते हैं. तो कभी कभी हमारी सोच और समझ थोड़ी बायस्ड हो जाती है क्योंकि हमारे दिमाग में प्रिजुडिस होता है. तो ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो एक ब्रिटिश पर्सन ने लिखा था. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टॉट Elphinstone, governor of Bombay, now Mumbai, was published in 1841. तो 1841 में जो मुंबई के गवर्नर थे माउंट स्टॉट एल्फिस्टोन, उन्होंने भी एक बुक लिखा था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री. तो मराठा एम्पायर वाला जो पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था. Grant Duff name stands out among the British officers who wrote about the Maratha history. तो मराठा हिस्ट्री के बारे में जिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखा था उनमें से ग्रैंट डफ का नेम जो है वो स्टैंड आउट करता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लोगों में उनका नाम आता है. He wrote the book entitled A History of the Marathas. उनकी बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ मराठास. This book was published in 3 volumes. अब इनकी भी बुक के 3 पार्ट्स थे. Grant Duff's writing was shown in the British inclination of condemning Indian culture and history. तो ब्रिटिशर्स ने जब इंडियन कल्चर के बारे में बात की तब इनकी बुक का उसमें जिक्र था. इनकी बुक के थ्रू काफी सारी चीजें बताई गई. Similar tendencies is witnessed in Colonel Todd's राइटिंग इन राजस्थान हिस्ट्री. तो राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में कर्नल टॉड ने लिखा था. Now we'll go to page number 10. The 2 volumes written by William Wilson Hunter on Indian history shows a somewhat impartial treatment of the subject. बट एक सिमिलर चीज लिखी थी विलियम विल्सन हंटर ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में, बट उसमें भी इम्पार्शियल ट्रीटमेंट था सब्जेक्ट को, मतलब उसमें कोई पार्शलिटी नहीं की गई थी सब्जेक्ट के बारे में. नीलकांत जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े वर द 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grant Duff's writings. तो ग्रांट डफ की राइटिंग्स में जो लिमिटेशंस थे उनके बारे में ये 2 लोगों ने लिखा, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े. ये 2 लोगों ने उसको कंप्लीट किया. इंडियन हिस्टोग्राफी, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स. Colonial historiography. The early scholars who studied and wrote Indian history are mainly British officers and Christian missionaries. Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. Their writings were used to justify the colonial British rule. The 5 volumes of the Cambridge History of India published during 1922 and to 1937 CE are distinct example of colonial historiography. तो अब colonial historiography क्या है कि हमारे हिस्ट्री के इंडियन हिस्ट्री के बारे में मेनली सबसे पहले
ब्रिटिशर्स ने लिखा था या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिखा था, तो उनके दिमाग में एक चीज थी, मतलब उनको इंडियन कल्चर ज्यादा पसंद नहीं था, वो इंडियन कल्चर को बहुत तुच्छ समझते थे। तो उन्होंने अपनी सोच और समझ के हिसाब से इंडिया के बारे में लिखा। तो कुछ एक बुक है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो लिखी गई थी 1922 से लेके 1937 में। तो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। तो उससे पता चलता है कि ये लोग की सोच और समझ इंडिया के बारे में कैसी थी। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट curious about the civilizations and countries of the East. तो बहुत सारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उनको ईस्ट कंट्रीज के बारे में और उनके सिविलाइजेशन के बारे में, मतलब उनके रहन सहन के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी थी। Some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars are known as Orientalists. तो कुछ जो स्कॉलर्स थे उनमें से वो ईस्ट के कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको बहुत एडमायर करते थे। तो इन स्कॉलर्स को हम ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन द संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो इन्होंने क्या स्टडी किया, संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच में क्या सिमिलैरिटी है उसको स्टडी किया। दे फोकस्ड मोर ऑन द वैदिक ट्रेडिशन एंड द संस्कृत लिटरेचर. Their studies resulted in formulating the notion of the ancient language that could be the mother of Indo-European languages. तो इन्होंने लैंग्वेजेस के बारे में बहुत स्टडी की। In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Kolkata. तो 1784 में जो सर विलियम जोन्स जो थे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म की कोलकाता में। It opened the doors for research in ancient Indian literature and history. तो ये सोसाइटी फॉर्म करने के बाद ऐसा हुआ कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और लिटरेचर के रिसर्च के लिए और डोर्स ओपन हो गए, मतलब वो स्टडी अब और अच्छे से हो पाएगी, ऐसा स्टार्ट हुआ। Among the Orientalist scholars, Friedrich Marx Müller deserves a special mention. तो ये जो है हिस्टोरियन फ्रेडरिच मार्क्स मुलर, इनका नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो इन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में से। He was deeply interested in Sanskrit literature. उनको संस्कृत लिटरेचर में बहुत डीप इंटरेस्ट था। He first translated the Sanskrit textbook of हितोपदेश in German language. तो उन्होंने क्या किया, हितोपदेश करके एक संस्कृत की बुक थी, उनको उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। He was the editor of 50 volumes of the Sacred Books of the East. तो ये जो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट है इसके 50 वॉल्यूम्स, मतलब 50 पार्ट्स इन्होंने एडिट किए थे, मतलब ही वाज एन एडिटर फॉर दोस बुक्स। ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा विच हैज बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स। तो उन्होंने ऋग्वेदा को भी कंपाइल किया जो कि 6 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी, मतलब 6 बुक्स मिला के वो ऋग्वेदा कंप्लीट होता है। He translated Rigveda in German. उन्होंने ऋग्वेदा को जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। Lately, Edward said, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writings has thrown light on imperialistic interests on the Oriental scholars. तो एडवर्ड सेड जो थे वो एक स्कॉलर थे, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने भी ओरिएंटलिस्ट राइटिंग को री इवेल्युएट किया है और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट किया है, उन पे रोशनी डाली है। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, the writings of the Indian historians who were trained in the British education system
show an inclination to restore the pride of the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers. तो जो नेशनल हिस्टोग्राफीज थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने who were trained under the British educational system, तो इंडियन हिस्टोरियंस थे, बट वो लोग ने इंडियन जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर उनको ट्रेनिंग मिली थी. तो दे शो एन इंक्लिनेशन टू रीस्टोर द प्राइड ऑफ द एंशिएंट इंडियन ग्लोरी एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ इंडियन रीडर्स. तो उन्होंने हमारे एंशिएंट इंडिया की जो ग्लोरी थी, जो स्पेशल खासियतें थी, जो स्पेशल बातें थी इंडिया के बारे में, उन्होंने कोशिश की कि वो हमारी इज्जत, वो ग्लोरी वापस लेकर आए और इंडिया और इंडिया के रीडर्स के सेल्फ एस्टीम के इसके बारे में बात करें, उसको बचाने की कोशिश करें. Their writings were known as nationalist हिस्टोग्राफी. अब क्योंकि ये हमारे देश के हित में सोच रहे थे, इसलिए इसको नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी बोलते हैं. नेशनलिस्ट राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर. तो महाराष्ट्र में जो राइटिंग्स थे वो इनसे इंस्पायर्ड थे. ही क्रिटिसाइज्ड द prejudiced history of the ancient India written by the British officers. तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो अपने सोच और समझ के हिसाब से इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा था, उसके अगेंस्ट थे चिपलुंकर. द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. तो इन्होंने जो हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कोशिश की कि इंडिया के हिस्ट्री का जो गोल्डन टाइम था उसके बारे में वो लोग लिखें. There are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. तो कई बार उनको ब्लेम किया जाता है कि इन्होंने लिखते वक्त क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया चीज़ों को. महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी, वासुदेव विष्णु मिरशी and Anant Sadashiv Altekar are the names of some renowned scholars among the nationalist historians. तो ये सब वो नाम हैं जिन्होंने हमारे कल्चर को बचाने की कोशिश की और हमारे देश के बारे में अच्छी चीज़ें लिखने की और हाईलाइट करने की कोशिश की.